नमस्कार साथियों। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के ऊपर हमला करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गलत तथ्यों का, गलत फैक्ट्स का सहारा लिया। उन्होंने झूठ का सहारा लिया है। कांग्रेस ने सीधा इस पर पलटवार किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हमला करने के लिए आपने गलत तथ्यों का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया। अगर आप पंडित नेहरू का अपमान कर रहे हैं तो आप भारतीय सेना का भी कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आप अपमान कर रहे हैं। दरअसल इसमें होता क्या है कि कश्मीर के ऊपर कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्पीच दिया, भाषण दिया, और भाषण काफी लोकप्रिय हुआ। और उसमें उन्होंने कई बातें का जिक्र किया कि उन्होंने पहली बात ये कही कि जिस तरह से पंडित नेहरू ने युद्ध विराम का ऐलान किया था उसके चलते भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हम चाहते तो मुजफ्फराबाद तक कब्जा कर सकते थे और पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होता। कांग्रेस का कहना है ये सरासर गलत है। बात वहीं नहीं खत्म होती। उनका अगला ये कहना होता है कि पंडित नेहरू संयुक्त राष्ट्र क्यों गए थे। कांग्रेस का पलटवार होता है सरासर ये भी गलत, क्योंकि ये फैसला मंत्रिमंडल का था। उस समय की हालात अलग थे और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री, उनकी भी हामी थी। आपको एक बात और बतलाना चाहता है हम कि देश के गृह मंत्री, वर्तमान के गृह मंत्री, इस बयान के जो पोल न कि कांग्रेस ही खोल रहे बल्कि फारूक अब्दुल्ला, जिनके पिताजी उस समय में भी राजनीतिक में शेख अब्दुल्ला थे, वो भी इस पर क्या कहा उन्होंने, वो आप इस देखिए और समझिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया, जो भाषण दिया, पंडित नेहरू के बारे में जो सवाल किया, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि नेहरू के समय में जो गलतियां हुई उसका खामियाजा सालों तक कश्मीर को उठाना पड़ा। पहले और सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का क्षेत्र आते ही सीज फायर किया गया। और तो और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन बाद होता तो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा होता। दूसरी बात, यूएन के अंदर भारत के आंतरिक मामले को ले जाने की गलती की। ये दो मुद्दे जो है ये अमित शाह की तरफ से उठाया जा रहा है और तथ्यों के फैक्ट के आधार पे फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस इस पे जवाब दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के उस बयान के ऊपर ने क्या टिप्पणी किया जिसमें अमित शाह ये कह रहे थे मुजफ्फराबाद हमारा हो सकता था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पीओके यानी वो हमारा हो सकता था। अमित शाह का कहना है, फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उस टाइम हालात अलग थे। सेना की पूरी ताकत इस बात में लगी हुई थी कि हमें पुंछ और राजौरी बचाना है। अगर हम मुजफ्फराबाद की तरफ अपना ध्यान अगर बांट देते तो पुंछ और राजौरी हमारे हाथ से निकल जाता। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला का बयान क्या है। देखिए, आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है। ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता। तो क्या इस पूरे ऐतिहासिक फैक्ट को आप नजरअंदाज कर सकते हैं जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। जब उस वक्त का युद्ध कार्रवाई पर आप सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं सेना के ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि बीजेपी की तो यही तो राजनीति। अगर विपक्ष में कोई नेता अगर उड़ी के ऊपर सबूत मांग दे तो आप सेना को सामने लाते हैं कि सेना की तौहीन कर रहे हैं आप। ये फैसला उस समय सेना ने लिया था, तो क्या अमित शाह ऐसा कह करके कहीं ना कहीं भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं क्या? वही बात खत्म नहीं होती। कांग्रेस ने भी इसी मुद्दे पर एक टिप्पणी की है। पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है अगर नेहरू ने बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई होती तो भारत श्रीनगर को खो देता है। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू को गाली देना और गलत तथ्य पेश करना भाजपा की आदत है। आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जवाब देने के लिए यहां नहीं है। अगर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया होता, उस समय प्रयास नहीं किया होता, तो श्रीनगर हमारे पास आज नहीं होता। इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा जिसपे पंडित नेहरू पर अमित शाह ने हमला किया कि आखिर हम संयुक्त राष्ट्र क्यों गए, तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उस समय हालात अलग थे।
और इस पूरे फैसले के पीछे पटेल की भी राय थी। तो क्या ऐसे में अमित शाह जो है देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को गाली दे रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र वाले मुद्दे के ऊपर फारूक अब्दुल्ला का क्या बयान है, वो सुनिए। उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे, सिर्फ इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहां पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ। तो युद्ध विराम और संयुक्त राष्ट्र जाना पहुंचना भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आज से नहीं बल्कि कई साल से पंडित नेहरू के ऊपर हमला करती रही है। कांग्रेस का इस पर क्या जवाब है, आप सुनिए। कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि हमें नहीं पता कि गृह मंत्री का जानकारी का स्रोत क्या है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री को भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर इन चीफ जनरल रॉय बॉय बूचर ने सैनिक सलाह दी थी, और सलाह ये थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई और इसीलिए युद्ध विराम जरूरी हो गया है। ये फैसला उस समय के तत्कालीन नेहरू कैबिनेट ने लिया था, और उन्होंने अकेला ये नहीं लिया था, पूरे संसदीय बोर्ड का फैसला था जिसमें पटेल साहब भी शामिल थे। अमित शाह जी का यह भी कहना है कि धारा 370 हटने के बाद हालात जो है अब काबू में है। उनका यह भी कहना है कि हालात सामान्य हो गए। वो कश्मीरी पंडित की बात भी करते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला उनसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हालात सामान्य हो गए तो अब भी कश्मीरी पंडित राहत शिविरों में क्यों जीने के मजबूर है? हाल के समय में कुछ महीनों ही पहले बहुत बड़ी संख्या में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूरों को भी पलायन करना पड़ा क्योंकि आतंकवादी हमला शुरू हुआ गया वहां पर। अमित शाह के इस पूरे दावे के ऊपर फारूक अब्दुल्ला का क्या बयान है? मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहां पे, कितनी फौज है, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो मेरे वक्त में नहीं थी। आज हर घर के सामने फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है? बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए। अब एक बात है कि अगर सेना के छत्रछाया में अगर शांति हासिल करनी है तो उस शांति को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक बात और ये कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कश्मीर को हीलिंग पैच दिया, यानी ये कहे मानवीय मरहम। और उसी यानी 2003 से लेकर के 2012-13 तक के करीब 10 साल के दौर में जब कश्मीर में शांति थी, वहां अराजकता नहीं थी, आतंकवाद के ऊपर भी एक किस्म का कहीं ना कहीं काबू था। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जिसे मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया, जिसमें कश्मीरियों से जो संवाद हो रहा था, जो संपर्क साधा जा रहा था, वो मानवीय मुद्दों पर हो रहा था। उसी के चलते वहां पर आतंकवाद में काफी हद तक कमियां आई थी, और ये कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू किया था। वो हीलिंग टच पूरी तरीके से नदारत है। अब आज जिसमें विपक्ष में फारूक अब्दुल्ला है, वो यही सवाल कर रहे हैं कि आप शांति की बात तो कर रहे हैं, मगर ये शांति इसलिए भी संभव है क्योंकि हर घर के सामने सेना का एक जवान खड़ा हुआ है। वो सेना का जवान जो उस हालात में
अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा है। इस पूरे फैक्ट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपनी मुंह नहीं मोड़ सकती। देखते रहिए।